आज हम चर्चा करेंगे भारत में होम रूल आंदोलन की। इसके अंतर्गत जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े जो कर्मिक विकास है, उद्भव है और इसका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान है। तो इसके अंतर्गत जो है भारत में जो होम रूल का शाब्दिक अर्थ है वो गृह शासन है, जो कि आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। यही कारण है कि आयरिश महिला एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया। अब इस जो तत्कालीन जो परिस्थिति है वहाँ समझना है कि भारत में जो अखिल भारतीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें थोड़ी शिथिलता आई हुई है। उस काल में 1907 में सूरत का जो विभाजन है उसमें जो है उग्रवादी और नरमपंथी के बीच विभाजन आया है। साथ ही 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ है एवं भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसके भी प्रथम चरण की समाप्ति हुई है। उसके बाद हम पाएंगे कि भारत में जो मुस्लिम लीग है, जो कि जैसा 1906 में उसकी स्थापना हो गई थी, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी विकास है। साथ ही जो 1909 में अधिनियम में जो हमें अपेक्षाएं थी, जो कि हमें ब्रिटिश शासन से मिलना था, उसकी असंतुष्टता है। और जो जैसा मैंने बताया कि आयरलैंड में जो इसकी सफलता मिली और इसको जो है अध्यात्म से जो है भारत में उसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जोड़ा गया, तो एक यहाँ विशेष महत्व रखता है। और यहाँ एक विदेशी आयरिश महिला एनी बेसेंट का भी इस संदर्भ में बहुत योगदान है और उसका योगदान हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत है। और यहाँ गौर करने की बात है कि जो बाल पाल थे, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे और जिन्हें उग्रवादी संबोधित किया जाता था। और ये एक यानी 1905 के बंग भंग आंदोलन के बाद जो है एक राजनीतिक आंदोलन की शून्यता दिखती है। और इस माध्यम से जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने राष्ट्रवादी, परिवर्तनवादी और समाज सुधारक जो सोच है उसका प्रयोग जो है इस आंदोलन में किया है। और ऐसे भी अगर बाल गंगाधर तिलक को देखा जाए तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जो है काफ़ी लोगों में राजनीतिक चेतना का जो है लाने का प्रयास किया। आप इस संदर्भ में पाएंगे कि 1897 में सर्वप्रथम उन्हें जेल भी हुई और बाद में जब 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम से हमला किया था तो उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। तो इस संदर्भ में उनकी लेखनी में इतना जोश होता था कि अंग्रेज उन्हें, जैसे वैलेंटाइन चेरोल, उन्हें अशांति का जनक भी मानते थे और उन्हें जो है कई बार जेल जाना पड़ा। मांडले जेल में जो है उन पर जो है राजद्रोह का जो है वो मुकदमा चल रहा था और उसी दौरान उन्होंने जो है वहाँ पर गीता रहस्य नामक जो है किताब भी लिखी। और ये गीता रहस्य जो है इसका पूरे विश्व में एक प्रमुख योगदान है। उसमें जो है जो कर्म योग है उसके बारे में उन्होंने बड़ा विस्तृत जो है विवरण दिया। और बड़े गौर करने की बात है कि कोई टेक्स्ट का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने मात्र जो है स्लेट और चौक से जो है उसे लिखा था और बाद में जो है उसे पुस्तक का रूप दिया गया। और हमारे जो वैदिक सभ्यता की मान्यताएं हैं उनको भी स्थापित करने का उन्होंने अपने किताब में जो आर्टिक होम ऑफ वेदा जो है उसमें जो है उन्होंने प्रयास किया है। और इसके माध्यम से कई प्रकार की लेखनी है जो कि हमें प्राप्त है। तो अब यहाँ देखने की बात है कि आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, तो इन सब को मिला के एक यूनाइटेड किंगडम की अवधारणा विकसित हुई। इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था और यहाँ की जो राजशाही थी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आयरलैंड में भी था। और उन्होंने इसका जो है सबसे पहले विरोध किया, क्योंकि जो स्कॉट्स का राजा था जेम्स 6, वही उसकी शासन व्यवस्था आयरलैंड की चलाता था। 1691 से यही परिणति चल रही थी। तो उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से वहाँ देखने को मिलता है कि एनी बेसेंट द्वारा
जो है होम रूल अर्थात गृह शासन पर बात की गई और यह सफल भी हुआ। अब भारत में उसकी प्रगति को हम अगर देखें तो 1907 में सूरत कांग्रेस में विभाजन के बाद कांग्रेस के आंदोलन चलाने की प्रक्रिया में शिथिलता आ गई। उसे दोबारा गति प्रदान करने का कार्य श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। बेसेंट द्वारा ही कांग्रेस के उदारवादी एवं अतिवादियों के बीच आपसी समझौता हो पाया। परिणाम स्वरूप अतिवादियों को कांग्रेस में दोबारा प्रवेश मिल गया। इसके उपरांत 1916 में न केवल कांग्रेस एवं लीग यानी मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई, बल्कि कांग्रेस के उदारवादी एवं अतिवादी की भी संयुक्त बैठकें आयोजित की गई। अब इसमें कुछ थोड़े अपवाद भी है, जैसे जब 1919 का अधिनियम आया तो उसको जो है खारिज किया गया। आप देखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेसवादी थे, उन्होंने 1918 में उनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ बना, यानी ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फंड बना, जो कि मॉडरेट कांग्रेस से थोड़े अलग हो गए। तो ऐसी भी हमें जो है इसका विकास मिलता है। तो उपरोक्त परिस्थितियों में जब भारत में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने हेतु सभी पक्ष एकजुट हो गए थे, तब एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल आंदोलन की नींव डाली। वैश्विक संदर्भ में होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेमंड के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने हेतु होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में हुई। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने होम रूल आंदोलन को एक दूसरे से अलग रखा, क्योंकि दोनों के अनुयायी एक दूसरे को नापसंद करते थे। भारत में सर्वप्रथम तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। अंततः 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगाम प्रांतीय सम्मेलन में इसके गठन की घोषणा हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो जोसेफ बैप्टिस्ट थे। तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र यानी बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार में था। तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा एवं केसरी के माध्यम से होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक ऐसे मान रहे थे कि हमें आंदोलन से पहले एक प्रकार के राजनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये इस पर जो है उन्होंने बड़ा जोर दिया। जब तक हमारे अंदर राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं होगा, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए चेतना नहीं होगी, तो वो आगे जाकर दिशाहीन हो जाएगा और वो दबा दिए जाएंगे। तो तिलक ने पूरे देश को में जो है स्वशासन के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया एवं लखनऊ अधिवेशन के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के अंतर्गत जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसके अंतर आर्थिक है, धार्मिक है, तो इसका जो विस्तृत रूप आप अगर देखें तो वो स्वराज है और इसे प्राकृतिक अधिकार के रूप में तिलक ने माना था। इसीलिए उन्होंने इसे जन्मसिद्ध माना, यानी वो मूल अधिकार से भी बढ़ के है। अब अभी भी आप अगर देखिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जो जीने का अधिकार है, उसमें बहुत से जो है प्राकृतिक अधिकारों को जोड़ा जाता है, जिसमें कि निजता का अधिकार है या इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये एक अपने आप में एक वाक्य नहीं है, एक बहुत बड़ा नारा था और इसके पीछे बहुत बड़ी संकल्पना थी। वस्तुतः हमने अपने आंदोलन के जो विचार थे, सिद्धांत थे, उसी को जो है संविधान के रूप में हमने सशक्त रूप दिया। तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इनका मानना था कि स्वशासन प्राप्त किए बिना वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन है कि वह स्वशासन की दिशा में कोई कार्य नहीं कर सकती। अब जैसे हमने देखा, जब बंग भंग आंदोलन समाप्त हुआ तो 1909 में जो अधिनियम आए तो वो हमारी अपेक्षा के जो है बिल्कुल प्रतिकूल थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की
कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। तो यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत यह वक्तव्य आता भी है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। तो ये इस बात को बताता है कि हम जो है स्वशासन के लिए तैयार हैं और अपने पैर पर ही आगे अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। होम रूल आंदोलन को जनता में काफ़ी लोकप्रियता मिली, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया। अब यहाँ देखने की बात है कि एनी बेसेंट के जो आयरिश विचारधाराएं थी वो भी अध्यात्म से जुड़ी थी, और यह जो हमारे यहाँ जो बाल गंगाधर तिलक है उनके भीतर भी जो है भारतीय पुनरुत्थानवादी अध्यात्म जो है कूट कूट कर भरा हुआ था, और उन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलन में इन्हीं विचारों का जो है सहारा लिया। जैसे मैंने बताया कि गीता रहस्य में उन्होंने बताया। इससे भारतीयों में आक्रोश और बढ़ गया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, और इस घोषणा के अनुसार ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायी पूर्ण भारतीय शासन स्थापित किया जा सके। इस घोषणा के उपरांत एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये जो मॉन्टेग्यू की घोषणा थी कि भारत में हम उत्तरदायी शासन का जो है आगे प्रयास करेंगे, और जैसा हमें बाद में दिखा भी कि जब 1919 जो अधिनियम आया उसमें ये सब बातें जो है वो निहित थी। जैसे उसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि प्रथम बार जो है महिलाओं को सीमित मामलों में जो है मताधिकार दिए गए। फिर केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। उसके बाद जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र हुआ और उत्तरदायी शासन आई, और प्रथम बार जो है लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है 1919 के अधिनियम में मिलती है। साथ ही केंद्रीय बजट को जो है वो राजकीय बजट से अलग किया गया, और इससे पूर्व भी जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का, यानी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है बहुत से ऐसे प्रश्न होते थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं मानते थे। तो इस उत्तरदायित्व को तिलक ने अनुपूरक बजट की मांग के रूप में भी जो है मांगा था, जिसे 1919 के अधिनियम में हमें यह प्रभाव दिखता है। तो इस घोषणा के बाद, यानी जो 20 अगस्त 1917 की जो घोषणा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू की, इसके बाद जो है एनी बेसेंट ने आंदोलन को वापस ले लिया। और फिर होम रूल जो है हमारा जो लीग आंदोलन है उसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत जो पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत में उभरने वाले आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। इस आंदोलन ने हमें देखने को मिलता है कि इसने सभी लीग के नेताओं को और कांग्रेस के और भी जो है असंतुष्ट जो नेता थे उन्हें भी जो है जोड़ने का जो है प्रयास किया। ये हमें दिखता है इंडिया होम रूल लीग के माध्यम से, जो 28 अप्रैल 1916 में जो बेलगाम में उन्होंने सम्मेलन किया। मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी उन्होंने जोड़ा और इसका जो है प्रचार किया, और इसके माध्यम से जो है बहुत बड़ी बात है कि यह आंदोलन जो है बड़ी तीव्रता से जो है यह फैला, और जन जन में उनके जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा नारा जो है यह देखने को मिलता है हमें 1947 तक ये नारा लोगों के अंदर जो है भरा हुआ था। इस प्रकार जो है हम यहाँ पाते हैं कि उन्होंने बहुत इसके महत्व को स्थापित किया, और यही कारण है कि 1917 में जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें प्रथम बार जो है एनी बेसेंट को, यानी महिला के रूप में जो है से कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। इस बीच उन्होंने जो है 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट भी प्रकाशित करवाई,
जिसमें भारत सरकार के कार्यों की जो कांग्रेस में जो है द्वारा बात रखी थी कि ब्रिटिश भारत में जो प्रशासनिक जो कमी है और उसकी आलोचना करते हुए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो भारत सचिव थे तात्कालीन, जो मिस्टर चेम्बरलिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हीं की जगह बाद में मॉन्टेग्यू आए थे। ये बहुत बड़ा जो है हमारे बीच जो है बड़ी सफलता थी। जैसा कि मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को बाध्य होकर घोषणा की थी उत्तरदायी शासन की। तो इस प्रकार जो है ये होम रूल आंदोलन ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और राष्ट्रीय आंदोलन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अब होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। यानी सही अर्थों में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के अंतर्गत पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले स्वदेशी आंदोलन बंगाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब तक ही सीमित रह गया था, जबकि अब पूरे भारत में यानी बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, कर्नाटक एवं अन्य प्रांतों में फैला हुआ था। और होम रूल आंदोलन से अब तक कांग्रेस में जो है उदारवादियों का जो है प्रभाव लगभग अब थोड़ा सा कम होने लगा था। यानी जो सुधारक प्रकार के विचार थे, उग्रवादी विचार थे, वो विचार सामने आए थे। 1920 में जब तिलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि उस काल में गांधी जी ने इन्हीं विचारों को जो है अपने आंदोलन में समाहित किया। और हालांकि सही मायने में होम रूल आंदोलन एक जन आंदोलन था, नहीं बन सका, एक बृहद जन आंदोलन नहीं बन सका, फिर भी यह जन आंदोलन की दिशा में एक कदम था। इस आंदोलन के दौरान खेत, खलियान, बाजार, मेले आदि में क्षेत्रों में जाकर लोगों ने संघर्ष करने का प्रयास किया और पोस्ट कार्ड, नाटक, तमाशे, गाने आदि का जो है सहारा भी लिया गया। कई क्षेत्रीय संगठन भी बनाए गए और जैसा मैंने बताया कि जो इसका नारा था, जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे ने बाद के दिनों में भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन तैयार किए। संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू एवं खलिकुज्जामा, गुजरात में शंकर बैंकर एवं इंदुलाल याग्निक आदि लोगों ने जो है इससे प्रेरित होकर उत्तरदायी स्वशासन की जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना की। इस प्रकार हम पाते हैं कि होम रूल आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाली राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।